एक ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा परंपरा चली आ रही थी शुरू से, वो बंद कर दी है। आज इंद्र ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा ब्रजमंडल में तुम्हारा गोवर्धन भगवान की जय जयकार बढ़ रही है। इंद्र को बंधु उत्साह आया है, सामर्थक नाम के मेघ को बुलवाया। केम करोमी महाराज, जाओ ब्रजमंडल में इतनी घनघोर बरसात कर डालो कि ब्रज का नामो निशान ही डूब जावे, पता ना चले कि ये ब्रजमंडल है या नहीं। जो ही सामर्थक नाम का मेघ ब्रजमंडल की ओर प्रस्थान करने लगा कि गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतिकारिणा, अपने गणों को साथ में लेकर के बदल कड़कड़ाने लगे। आने तूफान बार बार चपला चमके झकझोरते चौंगाल, अररे अररे आकाश ते जल डारते घने घोर। शीत लहर चलने लगी, घनघोर बरसात होने लगी। बंधु सब ब्रजवासी थर्राने लगे, कांपने लगे। सब ब्रजवासी नंद बाबा के दरवाजे पर जाकर के पहुंचे, बाबा बचाओ बचाओ। देखिए गर्ग संहिता में लिखा है, आज कन्हैया ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, गोवर्धन भगवान की शरण में चलना होगा। सब गोवर्धन भगवान की शरण में ब्रजवासी जाकर के पहुंचे हैं। गर्ग संहिता में लिखा है, कन्हैया ने कान लगाया गोवर्धन पर्वत से। आज कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, ये गोवर्धन ये कह रहा है कि मुझे उठा लो। सब ब्रजवासी कहने लगे, भले आदमी इतने विशाल काय पर्वत को कौन उठा पाएगा। इतना कहते कहते आज गोविंद ने, कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली पर पूरे पर्वत को धारण कर लिया, धारण कर लिया। मन से चक्र को बंधु प्रकट कर दिया। जाओ चक्र पर्वत के ऊपर अपना तेज फैलाओ। मन से बाष्पी नाग को प्रकट किया तो ब्रजमंडल को परकोटा बना दिया, छत्राकार बना दिया। सब ब्रजवासियों से कहते हैं कन्हैया के आ जाओ। सब ब्रजवासी उसी गोवर्धन पर्वत पर आकर के अपनी खाद्य सामग्री लाए। उसी में अंदर खड़े हैं सब ब्रजवासी खड़े हैं। बंधु 2 दिन हो गए, 2 रातें हो गई। आज यशोदा मैया ने कहा, अरे भाई ब्रजवासियों, मेरे लाला की नरम नरम कलाई है, दर्द मार रहा होगा। सब लोग लाठी से सहारा दोगे तो मेरो लाला को नेक राहत मिल जाएगी। नक पर गिरे बरलीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरे बरलीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो महाराज जी। नख पर गिरी बरी
लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नखी पर गिरी पर लीनो कन्हैया मेरो बारो और कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नख पैरी गिरी बरी लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नखी परी गिरी बरी लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो हरि बोल। यूं कहे यशोदा मैया नक जोरी लगाओ मेरे भैया यूं कहे यशोदा नक जोरी लगाओ मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया नक जोरी लगाओ मेरे भैया और गिरबरी में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो और गिरधरी में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो नख पैर गिरबरी लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 हरि नख पर गिरी बरी लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरी बरी लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो लाला की नरमी कलैया कहीं मूर्ति न जाए बाकी बैया लाला की नरमी कलैया कहीं मूर्ति न जाए जाकी बैया कैसे झीले किलो भारे कन्हैया मेरो बारो कैसे झीले किलो भारे कन्हैया मेरो बारो हरि गिरिधर पे और नख पे गिरी बरी लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 नख पे गिरबर लीनो धारे
यशोदा मैया ने कहा, सब ब्रजवासी तैयार है गए बंधु। अरे कनुआ तू आराम कर ले, हम है ना ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है बंधु, आज परमात्मा ने भगवान ने कन्हैया ने कहा कि मैं भगवान हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण बोलता है। ब्रजवासी कहते हैं कान्हा तू आराम कर ले, हम हैंगे, हम लाठियों से सहायता देंगे ना। कन्हैया ने कहा ठीक है भाई, आप लोग सहायता देंगे तो ठीक है। और जो ही लाठियां चारों तरफ लगा दी ब्रजवासियों ने और गोवर्धन पर्वत को डांटने लगे। आए कन्हैया ने तिल भर अपनी कनिष्ठ का उंगली को हटायो है और चट चट से लकड़ियां टोट करके, अरे लाला बचाइयो बचाइयो, तू ही संभाल गोवर्धन पर्वत को, तू ही संभाल। क्यों रे लाला, एक बात बता तू, बई माखन तू खावे, बई माखन हम खावे, बई माखन तू खावे और बई माखन हम खावे, तो बराबर ताकत ही आना चाहिए ना, इसमें भेद क्यों? तूने अलग से माखन खायो है का? तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई? तो कन्हैया ने कहा कि बोल दूं कि हाँ बोलो तो सही। तो आज कन्हैया बोल पड़े, सुनो, कछु माखन का बल बड़ा, कछ गोपिन करे सहाय, राधे जो की कृपा सो गिरवर लिया उठाए। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। वहां पर राधा वृषभान नंदनी विराजमान मुस्कुरा गई। 7 दिन 7 रात बराबर बरसात होती रही बंधु। सामंतक नाम का मेघ था, हताश है गयो, लौट गया। इंद्र ने भी पूरी ताकत लगा दी है, वो भी हताश है गया। हार करके चला जाने लगे, बदल छट गया। सूर्य नारायण उदयाचल पर्वत को फाड़ करके निकल पड़े, करणें बिखेर दी। आज कन्हैया ने कहा भैया ब्रजवासियों निकल जाओ, सूर्य नारायण निकल आए। सब ब्रजवासी निकल गए और गोवर्धन भगवान को स्थापित किया है। इंद्र ने आकर के समय आने पर कामधेनु गाय को लेकर के आए कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा दोगे तो सुरभि कुंड मिलेगा बंधु। वहीं पर सुरभि गाय उतरी थी, ऐरावत नाम का हाथी उतरा। वहीं पर मेरे लाला कन्हैया का अभिषेक किया गया। कल के समय के अभाव के कारण कुछ पीछे लीलाएं गोविंद की छूट गई थी। संक्षिप्त करते हुए फिर आगे को विस्तार से कथा सुनाई जाएगी। आए कन्हैया मैया के पास में गए। मैया और मैया, मैया ने कहा बात है लाला,
अब तो हम बड़े है गए हैं, अब तो गाय चराने के लिए जावेंगे, गाय चरावे जावेंगे। लाला तू अभी छोटो है, अभी तू छोटो है, अभी तू गाय चराने लायक नहीं भयो। नहीं मैया, हम गाय चराने के लिए जावेंगे। तो ब्राह्मणों को बुलवाया, गाय की पूजा की गई। बंधु जैसे विद्यार्थी होता है और पढ़ने के लिए भेजते हैं तो स्लेट बत्ती की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, तब बच्चे का दाखिल किया जाता है विद्यालय। ग्वारिया गाय चराने के लिए जाता है तो गाय की पूजा की जाती है। बंधु तो ब्राह्मणों ने सोचती वाचन करके गाय के मुंह की पूजा न करके पूछ की पूजा की। मैया गाय के मुंह की पूजा क्यों नहीं करते, पूछ की पूजा क्यों करते हैं? लला ये लंबी चौड़ी कथा है,